दोस्तों, जब जीवन पर ग्रहण लग जाए, जब धन पर ग्रहण लग जाए, जब रिश्ते पर ग्रहण लग जाए, जब बिजनेस पर, नौकरी पर ग्रहण लग जाए, तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आते हैं और व्यक्ति उस अंधकार से निकलने के लिए लाख प्लानिंग बनाते हैं, लाख बुद्धि लगाते हैं, लाख दिमाग लगाते हैं, लाख कोशिशें करते हैं, फिर भी खाली हाथ रह जाते, फिर भी उस अंधकार से नहीं निकल पाते। चाहे कितने भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों न हो, कितने भी ज्ञानी व्यक्ति क्यों न हो, कितने भी धनवान व्यक्ति क्यों न हो, कितने भी बलवान व्यक्ति क्यों न हो, उन्हें भी समय के सामने घुटने टेकने पर मजबूर और विवश होने पड़ते। और ऐसा कर्क राशि वालों के लिए कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने अपने जीवन में रिश्ते को लेकर के, शत्रु को लेकर के, धन को लेकर के, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के, बिजनेस व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के जो समस्या झेली है, जो रुकावटें बाधाएं देखी है, क्योंकि अष्टम घर पे राहु महाराज की दृष्टि, आपके अष्टम घर में सूर्य ग्रहण लगने जा रहे हैं और सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि पहले ही आप लोगों के भाग के दरवाजे पर, भाग के घर पर शनि महाराज की दृष्टि बैठे हुए हैं, जिसके कारण भाग के दरवाजे बंद पड़े थे। लेकिन जब से शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में हुए, तब से आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि धीरे धीरे करके सफलता, कामयाबी मिल रही है, धीरे धीरे करके रास्ते खुल रहे हैं, धीरे धीरे करके धन का आगमन हो रहा है। लेकिन जो गुप्त तरीके से आप लोगों का नुकसान हो रहा था, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे कर्जे के दलदल में फंसना, चाहे शत्रु उत्पन्न होना, चाहे सुख सुविधा साधन से वंचित होना, क्योंकि अष्टम घर में राहु महाराज पहले से बैठे हुए हैं, उनके साथ में बुध महाराज भी आ चुके हैं, क्योंकि बुध महाराज बिजनेस, व्यापार, वाणी, बुद्धि के कारक माने जाते हैं। और इसके बाद शुक्र महाराज का भी आगमन हो चुका है, जो कि सुख धन वैभव के कारक माने जाते हैं। लेकिन आप लोग ये महसूस कर रहे होंगे, जब शुक्र महाराज का आगमन हुआ है, तब से आप लोगों को धन तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उस धन का उपयोग भी आप लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि अष्टम घर गुप्त तरीके से व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति साधन लेकर के आते हैं, तो गुप्त तरीके से दुख दर्द पीड़ा लेकर के आते हैं। और आपके राशि स्वामी चंद्रमा यानी मन, भावना, विचार के कारक होते हैं। और आप लोग कभी कभी ऐसे गहराई में सोच में डूब जाते हैं, जहां सोचते सोचते आप लोगों का स्वास्थ्य, सेहत खराब हो जाते हैं। लेकिन हम पहले कई ऐसी वीडियो में बता चुके हैं कि आप लोगों को ज्यादा सोचने से बचना पड़ेगा। हालांकि आपके राशि के स्वामी चंद्रमा होने के कारण आप लोगों को जीवन में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये आठवें घर राहु महाराज के साथ में भगवान सूर्य का आगमन होने के कारण ग्रहण लग रहे हैं। और ये ग्रहण आपके जीवन में, क्योंकि भगवान सूर्य ग्रहों के राजा है, जीवन और आत्मा के दाता माने जाते, व्यक्ति के जीवन में कितने भी अंधकार क्यों न हो, भगवान सूर्य की सुई की नोक बराबर दृष्टि से ही वो अंधकार हट जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में अनेकों रास्ते खुल जाते हैं, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान सूर्य की सुई के नोक बराबर दृष्टि अशुभ पड़ जाए तो व्यक्ति के जीवन पर दाग लग जाते हैं, व्यक्ति के भाग और किस्मत पर दाग लग जाते हैं, ग्रहण लग जाते हैं। और यही कुछ ऐसी समस्या आप लोगों के जीवन में चल रहा था। लेकिन 2026 का साल आप लोगों के लिए कोई साधारण साल नहीं है। इस साल में देवगुरु बृहस्पति आपके किस्मत के घर पर आने वाले हैं, आपके भाग्य के घर पर आने वाले, आपके खुद के लगन भाव में आने वाले। जब लगन घर में जब देवगुरु बृहस्पति का आगमन होगा, तो यहाँ आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार करने वाले हैं, कुछ ऐसे फल देने वाले हैं, कुछ ऐसे समस्या समाप्त करने वाले हैं, जिस समस्या से आप लोग काफी वर्षों से लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। प्रिय दर्शक, राहु महाराज और शनि महाराज दोनों ही परम मित्र ग्रह माने जाते हैं। और राहु महाराज और शनि महाराज की दृष्टि आपके अष्टम और भाग के घर पर, ये तो सत्य है कि भाग के दरवाजे आपके मेहनत से ही खुलेगा। जितना आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे, कर्म और धर्म से जुड़ेंगे, उतने ही आप लोग अपने जीवन में सफलता, कामयाबी पाएंगे। लेकिन राहु महाराज के करीब जो भगवान सूर्य के आने के कारण जो ग्रहण लगे हैं, ये ग्रहण कुछ दिन के लिए ही आप लोगों को परेशानियों में डाल सकता है। इसीलिए इस दौरान आप लोगों को बहुत ही सावधानी के साथ बोलने और कोई कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि बुध महाराज, शुक्र महाराज, सूर्य भगवान, मंगल महाराज एक ऐसे ग्रह हैं जो महीना 15 दिन में राशि परिवर्तन करके एक राशि से दूसरे राशि में चले जाते हैं। लेकिन राहु महाराज 18 महीने बाद राशि परिवर्तन करते, केतु महाराज 18 महीने बाद राशि परिवर्तन करते, देवगुरु बृहस्पति यानी 12 महीने बाद राशि परिवर्तन करते। लेकिन अतिचारी रूप में जब रहते हैं तो जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते, कभी वक्री चाल में चलते, कभी सीधी चाल, उल्टी चाल में चलते हैं, कभी सीधी चाल में चलते हैं। लेकिन शनि महाराज यानी 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं, इसीलिए आपके जीवन में इतने समस्याओं का सामना आप लोग करते हैं। शनि महाराज ये सत्य है कि आपके भाग के दरवाजे पर बैठे हुए हैं, और इसी दौरान यानी सूर्य ग्रहण लग चुके हैं, और सूर्य ग्रहण लगने के कारण आपके जीवन में राहु महाराज के जो निगेटिव प्रभाव जो देखने को मिल रहा था, वो अभी देखने को नहीं मिलेगा। जो आपके मन, आपकी भावना, आपके विचार भ्रम में पड़ रहे थे, उलझन में पड़ रहे थे, वो इस समय
नहीं पड़ने वाले हैं। और यहाँ जो आप अभी सोच विचार करेंगे, जो निर्णय कर लेंगे, वो यदि सही तरीके से ले ले, सही दिशा में ले ले, तो सफलता और कामयाबी आपके चौखट पर आकर के दस्तक देगी। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन 2026 में आप लोगों को लालच से, अहंकार से, क्रोध से बचना पड़ेगा। अपने मन, भावना, विचार को नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। ये सत्य है कि आप लोग वो टूटे हुए इंसान है जिनके अनेकों सपने टूटे हैं, अनेकों रिश्ते टूटे हैं, अनेकों क्षेत्र में अपमानित हुए हैं, अनेकों क्षेत्र में धोखा मिला है, अनेकों क्षेत्र में धन की हानि हुई, अनेकों क्षेत्र में बिजनेस व्यापार पे प्रतिबंध लगा है। लेकिन भगवान सूर्य के कारण आप लोग अपने जीवन में अनेकों क्षेत्र में, ये तो सत्य है कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा अनेकों क्षेत्र में प्राप्त करेंगे। लेकिन इस समय आप लोगों को बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, बहुत ही सोच विचार कर चलने की जरूरत है, नहीं तो कुछ बड़े नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि राहु महाराज आपके अष्टम घर पे, अष्टम घर से व्यक्ति को गुप्त तरीके से भूमि, मकान, जमीन, जथा, लॉटरी तक भी लगा देते हैं। और गुप्त तरीके से राहु महाराज घर के ईंट से लेकर के कील तक उखाड़ करके ले जाते हैं। जब तक आज व्यक्ति को समझने का मौका मिलता है तब तक काफी देर हो चुका होता है। लेकिन यदि आप सेवा सत्कार के साथ आगे बढ़ते हैं, धर्म कर्म से आगे बढ़ते हैं, दूसरों को मान सम्मान देते हैं, तो आप खुद मान सम्मान के हकदार बनेंगे और अपने जीवन में सफलता और कामयाबी पाएंगे। कोई ऐसी सफलता नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते, कोई ऐसी कामयाबी नहीं है जो आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते, कोई ऐसे मनोकामना नहीं है जो आप लोग पूर्ण नहीं कर सकते। क्योंकि कर्क राशि वाले जो सपने देखते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं, चाहे कितने संघर्ष करना पड़े, मेहनत करना पड़े, प्रयास करना पड़े, धर्म से जुड़ना पड़े, कर्म करना पड़े। लेकिन सफलता पानी है तो पानी है, सपने पूरे करने हैं तो पूरे करने। लेकिन सपना पूरा करने से पहले का समय आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता। हर एक मोड़ पर ठोकर, हर एक मोड़ पर बाधा, हर एक मोड़ पर चुनौतियों का सामना, हर एक मोड़ पर रुकावटें का सामना, शत्रु का सामना, कर्जे के दलदल में फंस जाना, मन विचलित होना, परेशान होना, रिश्ते में उलझन उत्पन्न, अनेकों समस्या का सामना आप लोग करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहां आप लोग अपने सपने साकार कर लेते हैं, अनेकों क्षेत्र में सुख संपत्ति साधन प्राप्त कर लेते हैं। प्रिय दर्शक, ये सूर्य ग्रहण को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान सूर्य जीवन और आत्मा के दाता माने जाते हैं। उन्हें ग्रहों का राजा भी कहे जाते हैं। और जब ग्रहों के राजा भगवान सूर्य ही यदि हमारे ऊपर कहर बरसाने लगे तो व्यक्ति जिएंगे कैसे? क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्र पर कहर नहीं बरसाता, बल्कि कहर और कष्ट थोड़े बहुत इसलिए दे देते हैं ताकि व्यक्ति निडर बने, साहस बने, धर्मी बने, कर्म से जुड़े, सेवा सत्कार से जुड़े, आध्यात्मिक से जुड़े, संघर्ष मेहनत से जुड़ करके अपने जीवन में आगे बढ़े, सफलता पाए, कामयाबी पाए। प्रिय दर्शक, आशा करता हूँ आपके जीवन में 2026 में अनेकों सुख सुविधा साधन ईश्वर दे, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दे, अनेकों क्षेत्र में कामयाब इंसान बने, अनेकों क्षेत्र में जो आपके रास्ते बंद है वो रास्ते आपके खोल दे और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का मौका, अवसर आप लोगों को ईश्वर प्रदान